अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। उसमें क्या था कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म में जब मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। तो सेकंड इक्वेशन में हमें क्या था कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, बट हमने जो इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया था वो हमने दो पोर्शन में इसको डिवाइड करके देन उसका जो है हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। किस तरह, एक हमने ले ली थी ट्रायंगल फॉर्म में और एक हमने इसका पोर्शन ले लिया था रेक्टेंगल फॉर्म में। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया का जो है वो एक साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी शेप बन जाती है, तो ये ट्रेपीजियम शेप बन जाती है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस एस, कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, एस से। ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन टू द टोटल एरिया। अब ये जो टोटल एरिया ये हमारे पास क्या है, ओ ए बी और डी। तो हमने लिख लिया टोटल एरिया ओ ए बी डी। अब जो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप उसकी दो पैरेलल साइड का सम लेकर उसको 2 से डिवाइड कर दें, देन उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी हाइट से। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, टोटल डिस्टेंस, जिसको हम शो करते हैं एस से। अब अगर हम इसकी पैरेलल साइड्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओ ए और बी और डी। तो फॉर्मूला क्या था कि दो पैरेलल साइड का सम लेकर उसको डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है हाइट से। तो हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओ डी। तो हमने लिख दिया ओ डी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बोथ साइड्स को बी सी अपॉन ओ डी से। तो ये हम खुद से कर रहे हैं कि दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे बी सी अपॉन ओ डी से। तो जब हम इनको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई बाय बी सी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ये ओ डी तो एक हमारे पास वैसी है और मल्टीप्लाई बाय बी सी अपॉन ओ डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ डी से ओ डी कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बी सी अपॉन ओ डी की बात करें तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक फार्मूला पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारे क्या है, बी सी अपॉन और बेस क्या है, क्योंकि यहाँ पे ए सी है और ए सी जो है वो बराबर है ओ डी के। अगर आपने प्रीवियस इक्वेशंस नहीं देखी तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ए सी और ओ डी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे ए सी की जगह क्या लिख देंगे, ओ डी, कि बी सी अपॉन ओ डी जो है वो बराबर है किसके, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ हम इन दोनों पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, ए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ओ डी से ओ डी कैंसिल हो गया था। अब अगर हम बी सी की बात करें तो हमने प्रीवियस इक्वेशन में किया था कि हमें पता है कि अगर हम बी डी में से माइनस करेंगे सी डी को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बी सी जो है वो बराबर है बी डी माइनस सी डी के, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप बी डी में से माइनस करेंगे सी डी तो आपके पास ये बी सी आ जाएगा। तो हम बी सी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे बी डी माइनस सी डी। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस
बी डी, ये सेम एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय बी सी की जगह आ जाएगा बी डी माइनस सी डी। अब अगर हम वैल्यू देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओ ए। तो अगर हम यहाँ से ओ ए देखें तो ओ ए हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर हम बी डी की बात करें, बी डी, तो बी डी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। सेम इसी तरीके से बी डी की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हम सी डी की बात करें, सी और डी की, क्योंकि ओ ए और सी डी एक दूसरे की क्या है, पैरेलल, इट मीन्स इक्वल है, तो ओ सी डी भी जो है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए पुट करते हैं इन्हें। तो जब हम इसको पुट करेंगे ये तो सेम रहेगा, 2as इज इक्वल टू, तो अब क्योंकि ओ ए था, ओ ए हमने कहा था वो इनिशियल है, प्लस बी डी फाइनल था, मल्टीप्लाई बाय बी डी देन वही फाइनल, माइनस सी डी हमारे पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर आपने, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी एफ पहले है, वी आई बाद में है, तो प्लस में अगर आप वैल्यू आगे पीछे भी अरेंज करके लिख देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहरहाल अगर आप माइनस में करेंगे तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वी एफ प्लस वी आई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है, वी एफ, और b क्या है हमारे पास, वी आई। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।